ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। हम उस तीनों लोकों के रचयिता परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वह सर्वव्यापक ईश्वर हमें यश, कीर्ति, धन, धान्य व सुख स्वास्थ्य प्रदान करें और दीर्घायु जीवन जीने के बाद जिस प्रकार खीरा व ककड़ी पककर अपने आप बेल से छूट जाते हैं, उसी प्रकार हमारी प्राण आत्मा भी इस शरीर को छोड़ दे लेकिन मोक्ष को कभी न छोड़े, अर्थात अमृत मोक्ष को प्राप्त हो। भाइयों मित्रों नमस्कार, मैं सूरज सिंह नागर फिर एक विचार के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। पहले मैं अपने मित्रों को यह बता देना चाहता हूँ कि आज का विचार सामान्य ज्ञान पर होगा, जिसे कुछ लोग जानकर भी नहीं जानते। आज का विचार है शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र में क्या अंतर है और तंत्र, मंत्र, यंत्र में क्या अंतर है। लोग बड़ी सहजता के साथ इन सब शब्दों को बोलते और सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनका अंतर नहीं जानते। नंबर 1, शस्त्र। जिस हथियार को हाथ में पकड़कर शत्रु पर वार किया जाता है, जिससे बार बार वार किया जा सकता है, जो वार करने के बाद भी हाथ में अपने पास रहता है, उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक, लाठी, चाकू, कोड़ा इत्यादि। नंबर 2, अस्त्र। जो घातक वस्तु किसी यंत्र के द्वारा या हाथ से फेंककर सामने वाले को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाए, वह अस्त्र कहलाती है। जैसे बंदूक की गोली अस्त्र है, हाथ से फेंककर वार किया जाने वाली वस्तु अस्त्र है। भाला अगर फेंककर वार किया जाता है तो वह अस्त्र है, और यदि उसे हाथ में पकड़े हुए वार किया जाता है तो वह शस्त्र है। या फिर इस प्रकार कहें कि जो हाथ से छूटकर हवा में वार करे। नंबर 3, वस्त्र। जो कपड़े व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित रखते हैं, उनको वस्त्र कहते हैं। जो कपड़े किसी संगठन में संस्था की पहचान बताते हैं, उनको वस्त्र कहते हैं। जैसे सैनिक व साधुओं की पहचान उनके वस्त्रों से होती है, एक योद्धा की पहचान उसके शस्त्र और वस्त्रों से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। ये हुई अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र की बात। अब हम बात करते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र में क्या अंतर है। वैसे ये तीनों शब्द मंत्र से ही संबंधित हैं, लेकिन तीनों के तरीके, कार्य, परिणाम भिन्न हैं। नंबर 3, मंत्र। जो शुद्ध पवित्र भावना के साथ ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने हेतु एवं मानसिक व आत्मिक बल प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक शांति के लिए जो ऋषियों की दिव्य दृष्टि के द्वारा ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है, उसे मंत्र जाप कहते हैं। या फिर जब कोई व्यक्ति मोह माया के जाल से निकलकर अमृत की ओर जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में गति करता है, तो वह व्यक्ति अपनी शुद्ध पवित्र भावना व आचरण से प्रभु प्रदत्त वाणी वेद मंत्रों के ज्ञान की मदद लेता है, जो उस पवित्र आत्मा को ब्रह्म ज्ञान कराकर मोक्ष तक पहुंचाता है। इसे शुद्ध रूप से मंत्र कहा जाएगा। नंबर 2, तंत्र। तंत्र भी मंत्रों से ही संचालित होते हैं, लेकिन इसमें शरीर साधना के साथ किसी एक मंत्र को सिद्ध किया जाता है, जिसके कार्य से परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मंत्रों की सिद्धि से कोई मानसिक या आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती। इसे तंत्र कहते हैं। नंबर 3, यंत्र। यंत्र भी मंत्र से ही संचालित होता है और इसमें भी एक विशेष मंत्र होता है, जो किसी धातु, पत्र, चित्र या आकृति पर सिद्ध किया जाता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि राम रावण के युद्ध में मंत्र पढ़कर शक्तियों का आह्वान किया जाता है। या फिर आप देखते होंगे कि आजकल बाज़ारों में लक्ष्मी यंत्र, शिव यंत्र, बहुत से यंत्र बिकते हैं। यही यंत्र हैं। तो भाइयों, यह हुआ शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र और तंत्र, मंत्र, यंत्र का भेद।
मित्रों, हमको ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम सही परिप्रेक्ष्य को समझ सकें। मैं अपने सभी मान्यवर भाइयों को बताना चाहता हूं कि वीडियो की शुरुआत हमने एक वैदिक मंत्र से की है, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। यह यजुर्वेद के अध्याय नंबर 3 का 60वां मंत्र है। यह तो सब जानते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि मंत्र का संदेश क्या है, भाव क्या है। जब तक हम किसी बात का अर्थ नहीं जानते, तब तक वह हमारे लिए यूजलेस है। आगे आने वाले सभी वीडियोज में हम प्रयास करेंगे कि वैदिक महामंत्रों में से किसी एक मंत्र को सही अर्थ के साथ आप तक पहुंचाएंगे, ताकि सनातन धर्म प्रेमी वेद मंत्रों को समझ सकें और उनका लाभ ले सकें। सभी मित्र भाइयों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल SS नागर सत्य ज्ञान प्रचारक को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए गूढ़ ज्ञान के विचार आप तक अवश्य पहुँचें। अगर किसी को हमारे विचारों में कोई संदेह होता है तो हम समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन मिथ्या कमेंट ना करें। धन्यवाद।